देखिए, आज हम जो अगला जो टॉपिक कर रहे हैं वो है डीबीएमएस और सीएन की हमारी 8वीं वेब सीरीज है, जिसमें हम टेस्ट सीरीज में जो करेंगे टॉपिक। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो है वो आप देखिए, मैं हाथों हाथ ही आपको जवाब दे देता हूँ। जो भी आपको पीडीएफ की जरूरत पड़े वो मुझे बता देना। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस? इसमें से ऐसी कौन सी है जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस नहीं है? देखिए, ब्रिज भी जोड़ने का काम करता है, गेटवे भी जोड़ने का काम करता है, एम्पलीफायर जोड़ने का काम नहीं करता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैकेट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टोकन रिंग नेटवर्क टू अनदर टोकन रिंग नेटवर्क यूज। मतलब एक जो पैकेट जो है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे चलता है और वो किसका उपयोग लेता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.2 का जो जवाब है वो होगा सिंपल ब्रिज का यूज करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत साइड सेम नेटवर्क है और सेम नेटवर्क में जरूरत पड़ती है ब्रिज की। तो आपको पता है, ये सेम नेटवर्क जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रिज करता है। डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को जोड़ने का काम गेटवे करता है। इफ दे आर 6 रूटर, मान लेते 6 रूटर है एंड 7 नेटवर्क है इन एन इंटर नेटवर्क यूजिंग लिंक स्टेट रूटिंग, हाउ मेनी रूटिंग टेबल्स आर देयर? तो आखिर कितनी रूटिंग टेबल की आपको जरूरत पड़ेगी? तो उसके अकॉर्डिंग ही जितने रूटर्स है उसके अकॉर्डिंग 6 टेबल की जरूरत पड़ेगी। एटीएम क्या है? एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो होती है वो तो बैंक के अंदर होती है। यहाँ पर हमारा जो पैकेट जो है वो सेल्स के रूप में, CELL सेल्स के रूप में डेटा जो है वो हमारा ट्रांसफर होता है। जैसे पैकेट स्विचिंग होता है, मैसेज स्विचिंग होता है, वैसे ही सेल स्विचिंग होता है और इसको बोलते हैं एटीएम। तो इंटरनेट कनेक्शन इन इंडिया इज रूटेड थ्रू, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं तो वो इंडिया में भारत संचार निगम लिमिटेड या VSNL गेटवे भी बोला जाता है। एटीएम जो अभी मैंने आपको बताया था वो नॉर्मली कहाँ यूज लिया जाता है? तो एटीएम आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो और जो भी आज की लेटेस्ट तकनीक है उसके अंदर आपको सेल्स के रूप में डेटा भेजा जाता है और उसका जवाब होगा डी। इन विच रूटिंग मेथड डू ऑल द रूटर्स हैव ए कॉमन डेटाबेस? ये चाहे कितने भी रूटिंग मेथड आप यूज करिए, उसके अंदर जो कॉमन मेथड जो है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है लिंक स्टेट कहलाता है। याद रखिएगा, स्पैनिंग ट्री रूटिंग के अंदर लिंक स्टेट जरूर याद रखिएगा। X.25 यूज फॉर एंड टू एंड ट्रांसमिशन, जो X.25 है जो एंड टू एंड ट्रांसमिशन का उपयोग लेता है वो कहाँ लेता है? वो लेता है वर्चुअल सर्किट में, और वो भी पैकेट स्विचिंग के लिए। और पैकेट स्विचिंग मतलब डिजिटल 01 के रूप में डेटा जाता है। फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल स्पेसिफाइड फॉर द X.25 प्रोटोकॉल, जो फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल है जो X.25 प्रोटोकॉल का यूज करता है वो किसका यूज करता है? X.21 का यूज करता है। इफ देयर आर 6 रूटर एंड 7 नेटवर्क इन एन इंटर नेटवर्किंग लिंक स्टेट, वो सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया था। बस फर्क ये आ गया, 6 रूटर 7 नेटवर्क, इंटर नेटवर्किंग की बात कर रहा है और स्टेट रूटिंग की बात कर रहा है। और इसका जवाब आपका क्या होगा? 15 आपका जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 171 से अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है द पर्पज ऑफ इज टू प्रोवाइड फ्लो एंड एरर कंट्रोल फॉर द अपर लेयर प्रोटोकॉल दैट एक्चुअली डिमांड दिस सर्विस। मतलब कह रहा है कि फ्लो और एरर कंट्रोल का उपयोग जो अपर लेयर प्रोटोकॉल पे आप करते हैं उसका उपयोग क्या रहता है? तो आप उसको बोलते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल, LLC बोला जाता है। इन द इथरनेट द फील्ड इज एक्चुअली एडेड एट द फिजिकल लेयर एंड नॉट पार्ट ऑफ द फ्रेम। मतलब ये कहता है इथरनेट के अंदर जो फील्ड है जो एक्चुअली ऐड की जाती है फिजिकल लेयर में, जबकि वो फ्रेम का पार्ट नहीं होती है। 172 का जो जवाब होता है वो कहलाता है ए प्रिम्बल पार्ट, वो कहलाता है। नेक्स्ट, इन द इथरनेट फ्रेम द फील्ड कंटेन्स एरर डिटेक्शन इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि इथरनेट फ्रेम के अंदर ये जो फील्ड है वो एरर डिटेक्शन इंफॉर्मेशन को रखती है। और 173 का जो जवाब होगा वो आपका क्या होगा? CRC बिट होती है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होती है। वो क्या करती है? एरर को चेक करने का काम करती है। स्टैंडर्ड ईथरनेट 10 Mbps अगर आप यूज करते हैं तो कौन से एनकोडिंग मेथड का यूज करेगा? 174 का जवाब होता है मैनचेस्टर एनकोडिंग। मैनचेस्टर है और डिफरेंशियल मैनचेस्टर है, दो प्रकार के मैनचेस्टर एनकोडिंग होते हैं जो कि मिड लेवल पे काम करते हैं। 175 का है इज ए मल्टीपल एक्सेस मेथड in which the available bandwidth of a link is shared in time के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और कोड के अकॉर्डिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेशन। तो 175 का जो जवाब होगा वो आपका जवाब होगा चैनलाइजेशन कहलाता है। चैनलाइजेशन में 3 पार्ट होते हैं, CDMA, FDMA, TDMA।
ठीक है, इन ईच स्टेशन एलोकेटेड अ बैंड टू सेंड इट्स डेटा, इन अदर वर्ड्स ईच बैंड इज रिजर्व फॉर ए स्पेसिफिक स्टेशन एंड इट बिलोंग टू द स्टेशन ऑल द टाइम। ये कह रहा है कि अगर आप डेटा को एलोकेट करते हैं, भेजते हैं, इन अदर वर्ड ईच बैंड इज रिजर्व रहता है स्पेसिफिक स्टेशन के लिए, तो 176 का जो जवाब जो होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहलाएगा। इन द स्टेशन शेयर द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इन टाइम। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो नाम से पता लग रहा है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहलाएगा। और इन द ईच स्टेशन ट्रांसमिट डेटा असाइंड ए टाइम स्लॉट, अगर सभी के लिए टाइम स्लॉट दिया जाता है तो 178 जो है वही सेम बात होगी, TDMA कहलाता है। IEEE जो है वो वायरलेस लैन के लिए कौन सा नंबर का उपयोग लेता है, तो इसकी पूरी सीरीज आपको याद रखनी है। नॉर्मली आप याद रखिएगा 802.3 जो है वाईफाई का नंबर है, और 802.11 जैसे इथरनेट का 802.11 जो है मेड स्टेशनरी मोबाइल वायरलेस स्टेशन एंड ऑप्शनल सेंट्रल बेस जो स्टेशन है नॉन एज एक्सेस पॉइंट AP जो कहलाता है। 180 का जवाब जो होगा वो BSS कहलाता है, बेस स्टेशन सर्विस कहलाता है, उसके ऊपर MSC होता है। और उसी तरह से इन IEEE 802.11 BSS विदाउट एन AP, अगर उसमें एक्सेस पॉइंट नहीं है 802.11 में, तो वो क्या कहलाएगा, 181 का जो जवाब है वो आपका कहलाता है एन एडहॉक आर्किटेक्चर कहलाएगा। अब नेक्स्ट है इज बेस्ड ऑन कोडिंग थ्योरी एंड यूज सीक्वेंस ऑफ नंबर कॉल्ड, मतलब ये कह रहा है कोडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है वो आपके 182 के अकॉर्डिंग क्या कहलाते हैं। तो अगर आप कोडिंग टेक्निक का यूज करते हैं तो वो CDM में कहलाता है। इन द सीक्वेंस आर जनरेटेड यूजिंग ऑर्थोगोनल कोड सच दैट द वॉल्स टेबल। 183 का जो जवाब जो होगा वो होता है TDMA कहलाता है जब आप इसका यूज करते हैं। इन द स्टेशन यूज डिफरेंट कोड टू अचीव मल्टीपल एक्सेस, मतलब मल्टीपल एक्सेस का यूज कर रहा है अलग अलग कोड के द्वारा। 184 अलग अलग कोड का यूज कर रहा है, तो आपका डिफरेंट कोड्स टू अचीव मल्टीपल एक्सेस, तो वो आपका क्या कहलाएगा, CDMA कहलाएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहलाएगा। इज ए फर्स्ट जनरेशन सेलुलर फोन सिस्टम, जो पहली बार जो फोन सिस्टम आया था उसका क्या एग्जाम्पल रहता है, वो है AMPS नाम से सेलुलर फोन सिस्टम आया था। और 186 के बारे में पूछा है डिजिटल वर्जन जो AMPS का क्या है। 186 का जो जवाब जो होगा वो DAMPS है, पहला AMPS आया था फिर DAMPS आया था। 187 की अगर बात करते हैं, इज ए सेकंड जनरेशन सेलुलर फोन सिस्टम यूज्ड इन यूरोप में कौन सा सेलुलर फोन सिस्टम यूज हुआ था। 187 का यूज है GSM मोबाइल, अपने बोलते हैं GSM मोबाइल एक्सेस होना शुरू हुआ था यूरोप के अंदर। सेकंड जनरेशन में 188 की अगर बात करते हैं तो ये क्या करें, सेकंड जनरेशन सेलुलर फोन सिस्टम में जो CDMA और DSS दोनों का जो कॉम्बिनेशन था 188 का याद रखिएगा, IS-95 का यूज हुआ था। द सेलुलर फोन सिस्टम विल प्रोवाइड यूनिवर्सल पर्सनल कम्युनिकेशन, जो सेलुलर फोन सिस्टम है जो यूनिवर्सल पर्सनल कम्युनिकेशन का यूज करता है। 189 का जो जवाब होगा वो थर्ड जनरेशन के अंदर आया था, यूनिवर्सल पर्सनल कम्युनिकेशन में था। IEEE 802.11 when frame is coming from an AP and going to the station the address flag is, मतलब वो AP का यूज करता है और एड्रेस गोइंग टू स्टेशन द एड्रेस फ्लैग क्या कहलाता है। 190 का जो जवाब जो होगा वो आपका कहलाता है 01 कहलाता है। IEEE के बारे में 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन डिफाइंड टू सर्विस, अगर वायरलेस लैन में दो प्रकार की सर्विस का यूज करता है, वो होता है BSS और ESSS होता है। IEEE 802.11 एक्सेस मेथड यूज इन DSF सब लेयर, जो DSF की सब लेयर है उसमें किसका आता है, वो लिया था CSMA CD का यूज किया था। इन IEEE 802.11 के अंदर एक टाइमर जो यूज करता है जो कॉलिजन को अवॉइड करता है। 193 जो कॉलिजन को अवॉइड करता है वो होता है नैव सिग्नल्स होते हैं। और उसके बाद है 194 इज एनालॉग सेलुलर फोन सिस्टम यूजिंग FDMA, जो FDMA के अकॉर्डिंग जो एनालॉग सिग्नल है। 194 का जो जवाब होगा वो आपका होगा C, वापस से AMPS जो शुरू में मैंने आपको बताया था। DMPS डिजिटल वाला है और 25 मेगाहर्ट्ज बैंड के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड अगर किया जा रहा है। 195 का जो जवाब जो होगा बोथ A और C, TDMA और FDMA। GSM एक डिजिटल सेलुलर फोन सिस्टम है, वो कहाँ यूज किया था। 196 का जो जवाब होगा उसको आप देखें, ना तो इनमें से किसी में भी यूज नहीं करते, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ये बेसिक फोन के लिए है। और IS जो है जो सैटेलाइट वाला 95 है
वो सैटेलाइट सिस्टम है, वो सिंक्रोनाइजेशन में यूज होता है। 198 का देखिए, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सैटेलाइट टू मेक ए कंप्लीट ट्रिप अराउंड द अर्थ इज डिटरमाइंड बाय ए लॉ। उसमें कौन सा लॉ का यूज करेगा? केपलर्स लॉ लगता है, जो कि डिटरमाइन करता है कि कैसे सैटेलाइट पूरी अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। अब शुरू करते हैं डीबीएमएस के क्वेश्चन। डीबीएमएस का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है 160। ये कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो देखिए पहली जो लाइन है, एक कैंडिडेट की मिनिमम सुपर की होती है, सही बात है। एक कैंडिडेट की आल्सो रेफर टू ए सरोगेट की, कैंडिडेट की को सरोगेट की भी बनाया जा सकता है जो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो सकती है। टू एलिमिनेट द रो, जो डुप्लीकेट रो है अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो 161 में यूज करेंगे। डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है जो डुप्लीकेट कीवर्ड को हटा देता है। 162 का बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें से कौन सा जो है कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है? तो 162 का जो जवाब होगा सी होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का सिंबल हमेशा राइट साइड में आता है। उसके बाद 163 डिफाइन रूल्स रिगार्डिंग द वैल्यूज अलाउड इन कॉलम्स एंड इट्स द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर एनफोर्सिंग डेटाबेस इंटीग्रिटी। जो डेटाबेस इंटीग्रिटी को एनफोर्स करता है वो होता है कंस्ट्रेंट, चाहे वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हो, चाहे रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो। मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रो को, वो आपका क्या होता है? की होती है, जो कि एक जैसी होती है, मतलब डुप्लीकेट नहीं होती, यूनिक होती है, नॉट नल होती है। इन द रिलेशनल मॉडल की अगर आप बात करते हैं तो रिलेशन से बिटवीन रिलेशन और टेबल आर क्रिएटेड। अगर आप रिलेशन बना रहे हैं तो किसका उपयोग करेंगे? फॉरेन की का यूज करेंगे। एक टेबल की नॉन की जो दूसरी टेबल में प्राइमरी की बन जाती है वो आपकी फॉरेन की कहलाती है। एक फंक्शन डिपेंडेंसी इज रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग, मतलब फंक्शन डिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप है बिटवीन और अमंग का अगर आप यूज करते हैं। 166 का जो जवाब जो होगा वो किसके बीच में करते हैं? एट्रीब्यूट के बीच में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्ट्रिक्शन फॉर ए टेबल टू बी ए रिलेशन, इसमें से ऐसा कौन सा रेस्ट्रिक्शन नहीं है? 167 का सी है, द कॉलम मस्ट बी ऑर्डर, जो कॉलम है वो ऑर्डर्ड होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू सम टाइप्स दैट कैन बी identify in the user work environment sometimes that the user want to track। मतलब कह रहा है कि जो भी है यूजर उसको आइडेंटिफाई करता है वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, समटाइम्स जो है यूजर उसको ट्रैक भी करना चाहता है। तो 168 का जो जवाब जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटिटी कहते हैं, जो कि यूजर को आइडेंटिफाई करता है। द बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग है उसका बेनिफिट आपके हिसाब से क्या है? 169 का जो जवाब जो होगा, देखिए एक तो वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को वर्क करवा सकता है, एनालिसिस डिजाइन प्रोग्रामिंग रिजल्ट पे काम कर सकता है, यूजर एनालिसिस का काम कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इट इज पॉसिबल टू डिफाइन ए स्कीमा कंप्लीटली यूजिंग, अगर आप स्कीमा को कंप्लीटली डिफाइन करना चाहते हैं तो 170 का जो जवाब जो होगा वो आपका होगा डीडीएल और डीएमएल, दोनों के द्वारा आप स्कीमा को डिफाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी दैट कैन बी इन्वॉल्व इन ए रिलेशनशिप। सब मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज किसी भी रिलेशनशिप में जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? वो मैक्सिमम कार्डिनलिटी कहलाती है। वर्ड याद रखिएगा, मैक्सिमम कार्डिनलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट मस्ट बी इन्वॉल्व इन ए रिलेशनशिप। मतलब ये क्या कर रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जो एंटिटी है जो रिलेशनशिप में यूज की जाती है वो आपको बतानी है इसके अंदर। तो वन जो है क्या रहेगा? हाँ, इन रिलेशन ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स आर कॉल्ड, मतलब जो भी रिलेशन स्कीमा है जिससे टपल को डिवाइड किया जाता है किसी भी फील्ड के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका क्या कहलाता है? डोमेन आपका कहलाता है। फील्ड को हमेशा क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। यू कैन ऐड ए रो यूजिंग एसक्यूएल इन डेटाबेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप रो को किसी भी एसक्यूएल डेटाबेस में एक्सेस करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तब आप किसका यूज करेंगे? 184 का जवाब क्या होगा? सी इंसर्ट का यूज करेंगे। अब एक क्वेरी आपके सामने, सेलेक्ट कस्टमर, कस्टमर आईडी, ऑर्डर, कस्टमर आईडी नेम, ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर टेबल से, ऑर्डर टेबल से, जहां पर दोनों क्या हो? बराबर हो। अगर इक्वल को अगर आप देखते हैं तो 185 का जो जवाब होता है वो इक्वी जॉइन कहलाता है। जब ग्रेटर देन लेस देन का यूज करते हैं तो वो थीटा जॉइन कहलाता है। द फॉलोइंग एसक्यूएल इज विच टाइप ऑफ जॉइन? सेलेक्ट कस्टमर, कस्टमर आईडी, ऑर्डर, कस्टमर आईडी नेम, ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर कोमा ऑर्डर। अगर सारे चीजों को अगर आप शामिल कर देते हैं
तो ये कार्टेशियन जॉइन कहलाता है। क्यों? क्योंकि आप इक्वल टू का यूज नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे अलाउ इंडिविजुअल रो ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए गिवन रिजल्ट सेट और ऑन द जनरेटेड बाय ए सिलेक्टेड स्टेटमेंट। तो ये 187 में क्या कह रहा है? 187 में ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल रो ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं किसी भी रिजल्ट सेट में जो कि सिलेक्टेड स्टेटमेंट पे काम करना चाहते हो, तब आप किसका यूज करेंगे? कर्सर का। देखिए जो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा यूज होता है वो इम्प्लिसिट कर्सर होता है, जो आपके द्वारा यूज किया जाता है वो एक्सप्लिसिट कर्सर होता है। नेक्स्ट है एम्बेडेड एसक्यूएल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एम्बेडेड एसक्यूएल क्या होती है? जो किसी लैंग्वेज के साथ में यूज की जाती है वो एम्बेडेड एसक्यूएल होती है। और वही सेम है हार्ड कोडेड एसक्यूएल स्टेटमेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा के साथ यूज होती है, जैसे कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी जेडीबीसी हो गया। नेक्स्ट है यूनियन क्वेरी इज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो यूनियन की क्वेरी है जो इसमें अगर आप यूज कर रहे हैं 189 में, तो वो क्या होगी? कंबाइंड आउटपुट ऑफ नो मोर देन 2 क्वेरी, मतलब 2 क्वेरी के बीच जो काम करता है यूनियन काम करता है, जो कि डुप्लीकेट जो डेटा होता है उसको रिपीट नहीं करता है और दोनों को मर्ज कर देता है। 190 है डेटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें कौन सा है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है? रो डेटा जो होता है, कच्चा डेटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, रा डेटा कहलाता है। और कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रख सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरिलेटेड सब क्वेरी। इसमें से कोरिलेटेड सब क्वेरी आपकी 191 का क्या जवाब होगा? तो कोरिलेटेड का मतलब होता है पहले इनर वाली क्वेरी चलती है और फिर वो देखती है कि आउटर क्वेरी चलेगी कि नहीं चलेगी। द कमांड टू रिमूव रो फ्रॉम ए टेबल एम्प्लॉय इज। अगर आप कमांड का उपयोग करते हैं रो को एम्प्लॉय टेबल से रिमूव करने के लिए, तो 192 का जवाब होगा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। और फिर वेयर करके आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट मस्ट बी इन्वॉल्व इन ए मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटी। अगर बात करें तो मिनिमम कार्डिनेटी कहलाएगा। ए रिलेशन स्कीमा इज